आज का हमारा वीडियो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन टॉपिक को हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि आपको प्रोनाउन टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से एक बारी में इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगा। तो देखो, सबसे पहले प्रोनाउन। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो देखो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। हमारी जो ये डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम प्रोनाउन का जो यूज़ है वो कहाँ कर सकते हैं? नाउन की जगह पे कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? नाउन की जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन का जो प्लेस है उसकी जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे? प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो नाउन है हमारा, उसकी जो रिपीटेशन होती है वो क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम क्या है। रोहन इज माई ब्रोदर, ही इज स्टडिंग। क्या कह रहा है? सेंटेंस क्या कह रहा है? देखो, सेंटेंस में दे रखा है कि रोहन जो है वो क्या है? मेरा भाई है, और वह क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है, तो रोहन की जगह पे यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लेके आ गए? ही लेके आ गए। कौन सा लेके आ गए? ही। तो हमने यहाँ पे जो रोहन है उसके रिपीटेशन को क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। ठीक है, आई हैव ए डॉग। मेरे पास क्या? एक डॉग है। इट इज़ वेरी फ्रेंडली। इट किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। ठीक है, प्रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी हेल्प्स मी। तो प्रिया क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, जो क्या करती है? मेरी सहायता करती है। तो ये यहाँ पे प्रिया के लिए क्या कर दिया? सी का यूज कर दिया, और जो रिपीटेशन थी उसको अवॉइड कर दिया। जैसे बार बार में हम सेंटेंस में ऐसे लिखते कि रोहन, यहाँ भी रोहन करते, तो सेंटेंस में है ना कुछ मज़ा नहीं आता, सेंटेंस जो है अजीब सा लगता। ठीक है, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नोट में क्या लिखा गया है देखो, ए प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। क्या कह रहा है? कि जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह लेते हैं? नाउन की जगह लेते हैं। किसकी जगह लेते हैं? नाउन की जगह। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था इसके अंदर, परिभाषा के अंदर। अब देखो, नेक्स्ट चलो आगे। आगे देखो, टाइप। टाइप जो है प्रोनाउन की, वो देखो पहला टाइप कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में देखो, परिभाषा पढ़ो इसकी। ये पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्या कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन? ये कह रहा है कि पर्सन, कोई व्यक्ति, और कोई थिंग यानी कोई चीज। ठीक है, जो एक है, पर्टिकुलर है, खास है। ठीक है, उनकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे उनको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से देखो। पहले तो ये देखो, टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के टाइप कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई आता है, और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, सिंगुलर में, और प्लूरल में भी यू आता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और प्लूरल में क्या आता है? दे आता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। एग्जाम्पल को यहाँ से समझो आप लोग। ठीक है, देखो समझो एग्जाम्पल। आई एम ए स्टूडेंट। तो हमारा जो सब्जेक्ट कौन सा है? वो आई है, और ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, देखो, आई रेफर टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई किसको रेफर कर रहा है? फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कौन सा प्रोनाउन है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो वी हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वैसे ही यू, ही, दे। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे समझते हैं। पहला प्रोनाउन हो गया हमारा, ये देखो पजेसिव प्रोनाउन। सेकंड कौन सा है, सेकंड हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। देखो, ये पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पजेशन और ओनरशिप। किसको दिखा रहा है, पजेशन को दिखा रहा है। ठीक है, और ओनरशिप को दिखा रहा है, हक दर्शा रहा है ये। ठीक है, इट टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, और ये किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे आता है। क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये माइन कौन सा आ गया, पजेसिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, द पेन इज योवर्स, ये पेन किसका है, तुम्हारा है, तो ये योवर्स क्या दर्शा रहा है, पजेसिव दर्शा रहा है। ठीक है, पजेशन दर्शा रहा है। दैट कार इज हिज, यह कार किसकी है, उसकी है। द बैग इज हियर, द बैग इज हर्स, ये किसका है, उस लड़की का बैग है। ठीक है, द हाउस इज ओवर्स, ये घर किसका है, ये हमारा है। ठीक है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन देख लो, हमने सेंटेंस के अंदर पढ़ के आए हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ओवर्स, तियर्स। ये क्या क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये क्या दर्शाएंगे, अधिकार दर्शाएंगे। ठीक है, क्या दर्शाएंगे, अधिकार दर्शाएंगे, ओनरशिप दर्शाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ो। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम। क्या कह रहा है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सेम। कह रहा है कि एक सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। देखो, इट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, और किसको रेफर करेगा, ये सब्जेक्ट को रेफर करेगा। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको, पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से हैं, ये देखो आप, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सब क्या है, ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो है। ठीक है, ये इनकी लिस्ट है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। क्या बता रहा था वो, कि हमारा जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर देखो पहले आप ध्यान से, सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम। जो लड़की है, जो सी है ना, कोई भी लड़की है, वो क्या है, प्रिपेयर्ड है, किसके लिए, एग्जाम के लिए। हरसेल्फ, खुद के द्वारा। वह लड़की जो है खुद ही क्या है, एग्जाम के लिए क्या है, प्रिपेयर्ड है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सी, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है हरसेल्फ, ये दोनों क्या है, सेम है। ये सी ही क्या है, हरसेल्फ। ठीक है ना, खुद के द्वारा की गई है तैयारी उसकी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेम हो। देखो, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये केक किसके द्वारा बनाया गया, मेरे द्वारा बनाया गया। ठीक है,
तो आई और माई सेल्फ दोनों क्या है, रिलेट है, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग। वह जो है, वह जब खेलता है ना, तो वह खुद को ही क्या करता है, हर्ट करता है, ठीक है। तो ये हर्ट किसके द्वारा किया गया उसको, हिमसेल्फ। ही जो है अपने आप को ही क्या करता है, हर्ट करता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। वैसे ही आगे के सेंटेंस पढ़ लेना, इससे आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कह रहा है, ये पॉइंट आउट करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स, वस्तुओं को, ठीक है, किसी चीज को। अब हम देखते हैं पहले तो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं। हम काम काम की चीज पढ़ेंगे, और जिससे आपको सही समझ में आ जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं कौन से होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होता है वो सिंगुलर होता है, नियर के लिए यूज होता है। दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, वो दूर के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर, फार के लिए। और दीज जो है प्लूरल होता है, नियर के लिए। और दोज जो होता है वो प्लूरल होता है, फार दूर के लिए। अब देखो, दिस इज माई बुक। अगर कोई बुक आपके पास में पड़ी है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, ठीक है। दैट इज योर बैग। बैग अगर थोड़ा दूर है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट इज योर बैग, ये क्या तुम्हारा बैग है, ठीक है। दीज प्लूरल, प्लूरल के लिए यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, दीज आर माई पेंसिल। ये पेंसिल किसकी है, दीज आर माई पेंसिल, है ना, ये पेंसिल मेरी है, ठीक है। नियर के लिए प्लूरल है, दोज, दोज आर देयर हाउसेज, ठीक है। तो आप तो पहले ये जान रखो कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस होते हैं, दैट होते हैं, ठीक है, दीज, दोज। और कौन सा सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर होते हैं, दिस और दैट। और दीज और दोज प्लूरल होते हैं, ठीक है। दिस और दिस और दीज का प्रयोग नियर के लिए होता है, और दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए होता है, फार के लिए होता है, ठीक है। हमने इन एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, नीचे देखो एग्जाम्पल हो रहा है, दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग। कोई पेंटिंग पास में है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह जो है बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। दैट माउंटेन्स इज कवर्ड विद स्नो। क्या कह रहा है कि जो माउंटेन है वो किससे ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नोट देख लो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड टू अवॉइड टू रिपीटिशन ऑफ नाउन। क्या कह रहा है कि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका किसका यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, 5th नंबर टाइप देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो परिभाषा है वो देखो, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो क्या पूछता है, आस्क क्या पूछता है, क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। अब पहले ये देखो आप कि ये होते कौन से हैं, कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन से होते हैं। चलो देखो, हु होता है, हुम होता है, हुज, विच, व्हाट। ये कौन से प्रोनाउन है, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये हु जो है वो देखो सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा, ठीक है।
और यहाँ होम जो है ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज जो है वो किसको दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। और विच जो है वो आस्किंग अबाउट ए चॉइस थिंग्स और एनिमल्स, ये कि कोई वस्तु होती है, वस्तुओं को, और एनिमल्स जानवरों को क्या दर्शाता है, चूज करता है, ठीक है। वॉट क्या करता है, आस्किंग अबाउट ए थिंग और एक्शन, इसके बारे में बताता है, थिंग के बारे में और एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखो इनकी एग्जांपल देख लो पहले। हु का एग्जांपल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये किसी व्यक्ति से क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो ही, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट, तुमसे कौन मिला है, ठीक है। विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इससे अच्छे से समझ में आ रही है। बाकी नीचे वाले एग्जाम्पल वो भी देख लो, आप देखना चाहते हो तो। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है, ठीक है। होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, पार्टी में कौन इनवाइट कर रहा है, ठीक है, या किसको इनवाइट किया, कुछ भी। हुज नोटबुक इज दिस, यह जो नोटबुक है वो किसकी है, ठीक है। विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी जो ड्रेस है वो पसंद है। व्हाट इज द टाइम नाउ, समय कितना हुआ है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इनको हमने अच्छे से देख लिया। ये क्वेश्चन करेंगे किसी व्यक्ति से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 6 नंबर हमारा कौन सा है, टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा देखो अच्छे से क्या कह रहा है। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड जॉइन ए क्लोज, किसको ज्वाइन करता है, क्लोज को, और सेंटेंस टू ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। क्लोज के अंदर जो सेंटेंस होता है, एक क्लोज होता है और सेंटेंस होता है, उसमें नाउन और जो प्रोनाउन है, ठीक है, इसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। इट रिलेट द क्लोज टू द नाउन और प्रोनाउन दैट कम बिफोर, क्या कह रहा है, इट रिलेट द क्लोज, की जो क्लोज है, टू द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर, नाउन और जो प्रोनाउन है वो क्लोज से क्या आते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से देख लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं। लिस्ट देखो पहले तो आराम से कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये क्या क्या है, क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है वो पीपल के लिए यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में। होम जो है वो पीपल के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। हुज जो है वो पोजीशन दिखाता है। विच जो है वो थिंग और एनिमल्स के बारे में बताता है। और जो दैट है वो पीपल और थिंग्स के बारे में बताता है, ठीक है। दैट किसके बारे में बताता है, पीपल और थिंग्स के बारे में। ज्यादातर आपको एग्जाम में दैट का ही यूज मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये क्या कह रहा है, देखो। द बॉय, वो लड़का जो वॉन द प्राइज, क्या जीता है, प्राइज को जीता है, इज माई फ्रेंड, वो क्या है, मेरा फ्रेंड है। तो ये जो यहाँ से लेके हु वॉन द प्राइज, ये क्या है, ये एक क्लोज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज है। ये किसको दर्शा रहा है, ये जो द बॉय है ना, जो ये नाउन है उससे रिलेट है। किससे रिलेट है, नाउन से रिलेट है। तो इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, हु, हुम, हुज, विच और दैट, अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, कोई नाउन से पहले आ रहा है, सॉरी नाउन के बाद आ रहा है, ठीक है,
और एक पूरे सेंटेंस को दर्शा रहा है और रिलेट कर रहा है उससे, तो किसके अंदर जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, होम को देख लो, द टीचर होम आई मीट इज वेरी काइंड। तो द टीचर के बाद में जो होम है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है और क्या दर्शा रहा है? इससे रिलेट कर रहा है टीचर से। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज द गर्ल हुज बुक आई फाउंड। दिस इज द गर्ल, वह लड़की है जिसकी बुक जो है आई फाउंड, मुझे मिली। ठीक है, या मैंने पाया। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस आप लोगों ने देख लिए होंगे अच्छे से, कौन से हैं। ठीक है, ये देख लो, यहाँ से एक और देख के चलते हैं एग्जाम्पल। फिर द मैन, आदमी, जो, हु इज स्टैंडिंग देयर इन इज माई अंकल। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। आदमी, वह आदमी जो मेरे अंकल के पास में खड़ा है। ठीक है, तो ये किसको रेफर करता है? हु किसको रेफर कर रहा है? हु रेफर कर रहा है द मैन को। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे आप सेंटेंस में से समझ में आ गया होगा इसको आपका, कि कोई सेंटेंस है उसके अंदर क्लोज या दूसरा सेंटेंस है वो किसी नाउन को रिलेट कर रहा है, तो वह किससे संबंधित हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा टाइप है। 7 नंबर टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। A indefinite pronoun is used in place of a noun or pronoun when the person, place or thing is not not specific or not important। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे परिभाषा को। सबसे पहले तो हम ये देखो, लिस्ट देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन की कौन सी होती। समवन, समथिंग, एनीवेयर, मैनी, वन। पहले ऐसे देखो, पीपल से देखो, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच अदर। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, आइदर, नाइदर या ईदर, आइदर बोलते हैं। ठीक है, ईदर, आइदर। और वन, अदर, अनोदर, लिटिल, मच, मोर, मोस्ट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई जो है वो दरवाजा क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है। पता नहीं है कौन कर रहा है। ठीक है, जो दरवाजा खटखटा रहा है उसको कोई जानता नहीं है। ठीक है, पर हम इसको जानने के लिए क्या करेंगे? देखो कि ये प्रोनाउन है या नहीं है। समवन, कोई भी अगर आपको प्रोनाउन देखना हो तो ये देखना, आप प्रोनाउन के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो वो हमारी क्या होगी? प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। ऐसे वर्ड, ठीक है, जो इंडेफिनिट, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर उनके बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, या फिर वर्ब नहीं आ रही है, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। पर अगर इनके बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, और ये नाउन से पहले आ रहा है, तो वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक। कोई भी जो है वो क्या कर सकता है? मिस्टेक कर सकता है। ठीक है,
आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू। आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या नंबर, एवरीबडी शुड बी काइंड टू अदर। इसके बाद में देखो एवरीबडी के बाद में क्या आ रहा है, शुड वर्ब आ रही है, तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इससे आप समझ जाओगे, ठीक है, सेंटेंस में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लास्ट हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक इम्फेटिक प्रोनाउन, देखो क्या कह रहा है, ये परिभाषा इसकी। एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज टू गिव एक्स्ट्रा emphasis extra emphasis or stress to a noun or pronoun. It adds emphasis to the subject and make the meaning stronger। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी जो सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर हम क्या देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, जोड़ लगा के बोलेंगे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ठीक है, ये तो मेरे द्वारा ऐसे किया गया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर होता कौन सा है। पर्सनल प्रोनाउन जो है, सॉरी इम्फेटिक प्रोनाउन है, उनकी जो लिस्ट देख लो कौन सी होती है। इम्फेटिक प्रोनाउन ये होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, डेम सेल्फ। ठीक है, ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। आई का माई सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ बनेगा। ठीक है, ऐसे देख लेना सबका बन रहा है। और हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। देखो ये सेंटेंस पहले आ चुका है, ये सेंटेंस वहां के लिए गलत था, यहाँ के लिए सही है। ठीक है, ऊपर बीच में आया था, ये किसके अंदर आया था, किसके अंदर आया था, बताओ जरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आया था ये, देखो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। ठीक है, और ये इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा। ये उस टाइम पे मेरे समझ में आ रहा था, पर कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है। आगे देखो, ये देखो इम्फेटिक प्रोनाउन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि गलतियां जो है सही टाइम पे सुधार ली जाए, तो अच्छी है, बात है। ठीक है, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये कह रहा है कि जो केक है वो बनाया गया है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। कि ये जो केक है वो मेरे द्वारा बनाया गया है, जोड़ दे के बोल रहा है सेंटेंस में कि ये जो केक है वो किसके द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सी हर सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सी हर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। लड़की कह रही है कि जो प्रोजेक्ट है वो मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है। ठीक है ना, किसने कंप्लीट किया, मैं ही कंप्लीट किया है, मेरे द्वारा ही क्या किया गया है, यह कंप्लीट किया गया है। ही हिमसेल्फ अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। 3 नंबर दोबारा देखो, ही हिमसेल्फ अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। ये क्या कह रहा है कि वह जो है खुद ही क्या करता है, अपनी मिस्टेक की क्या करता है, माफी मांगता है। क्या करता है, माफी मांगता है। उसके द्वारा ही जो है क्या किया गया, मिस्टेक, गलतियों की क्या की, माफी मांगी गई। वी ourselves cleaned the classroom। ये क्या है, हमारे द्वारा जो है, हमारे खुद के द्वारा क्या किया है, क्लासरूम को साफ किया गया है। तो जोड़ दे रहे हैं ना, यानी कि देखो जस्ट बाद आए किसके, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद में जस्ट बाद आए कौन से, उससे ही रिलेट
एम्फेटिक प्रोनाउन, तो वो किसके अंदर जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर जाएगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में बन के आए तो वो किस में जाएगा? किस में जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोनाउन का वीडियो आपने पढ़ लिया है अच्छे से। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर कहीं थोड़ी सी बहुत मिस्टेक हुई तो आप जाके दोबारा इस वीडियो को देखें। एक बार और रिपीट करने से वीडियो अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को बार बार में दोहराएं, इसको जाके पढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथ वालों को शेयर करें, ज़रूर करें, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है। सही तरीके से एक बार इस वीडियो को और देख लेना, जिससे और अच्छा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।